जजपा नेता व पुंडरी से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजू ढुलपाई ने पुंडरी के मौजूदा विधायक पर बेटे को पशुपालन विभाग में जेई के पद पर नौकरी लगाने के आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत में राजू ढुल ने खुलासा किया कि इसके अलावा विधायक ने अपने पीए को भी डीसी रेट पर लगाया हुआ है और इसके अलावा भांजे की पत्नी को भी डीसी रेट पर यहीं पर लगाया हुआ है और ये एक दिन भी ड्यूटी पर नहीं गए हैं। आइए सुनाते हैं राजू ढुल ने पत्रकार वार्ता में पूरा क्या खुलासा किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र पुंडरी को लेकर के है, बहुत एक अचरज के साथ, और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आज ये हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका जो मेन मुख्य मुद्दा है वो हमारे जो मौजूदा विधायक हैं पुंडरी के आदरणीय रणधीर सिंह गोलन जी, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आदरणीय विधायक जी कि जब कोई बच्चा उनसे रोज़गार मांगने के लिए गया, जो हल्के के लोग वर्कर्स, भाई हमें कोई डीसी रेट पर लगवाइए, हमें कोई कौशल में लगवाइए जी, कोई हमें पॉलिसी सोर्स पॉलिसी के तहत हमें हमारे रोज़गार चाहिए, तो उनका एक ही जवाब होता था कि नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां इस सरकार में नहीं है, वो मेरिट पे हैं, कोई बच्चे नहीं लगते हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी सरकार ने बंद कर दी है। लेकिन आप सभी साथियों को जान करके ये बड़ी हैरानी होगी कि हल्के के बच्चों को रोज़गार मांगने के नाम पर उनको दुत्कारा गया, लेकिन अपने ही परिवार के अंदर आदरणीय विधायक जी ने रोज़गार दे दिया। फिर आप सभी साथी पूछोगे कि अपने परिवार के अंदर किस तरीके से, आप लोग बड़े हैरान होंगे कि विधायक जी का जो छोटा सुपुत्र है अमन रणधीर सिंह गोलन, वो लिविस्टिक डिपार्टमेंट जो पशुपालन विभाग है पंचकुला के अंदर, उसमें डीसी रेट पर लगा हुआ है। और विधायक का पुत्र ही नहीं, विधायक ने अपने जो पीए हैं संजीव कुमार, उसको भी डीसी रेट पर लगाया हुआ है उस विभाग के अंदर। और जो उनका भांजा है, अपने भांजे की जो उनकी पत्नी है सीमा देवी, उसको भी वहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है। और दो और हैं, जगदीश सिंह बुरा और वीरेंद्र राम, जो इनके समर्थक हैं, उनको भी आदरणीय विधायक जी ने लिविस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर डीसी रेट के ऊपर लगाया हुआ है। जब मुझे ये कागजात मिले तो मैं बड़ा हैरान हुआ, जो मैं आप सभी साथियों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि संजीव कुमार बलवंत सिंह, एड्रेस पुंडरी, पीए की पद पर डीसी रेट पर। सीमा देवी विनोद कुमार की है रसीना से, क्लास 4 के पद पर। जगदीश सिंह बुरा जी हैं क्लास 4 के पद पर। वीरेंद्र राम क्लास 4 के पद पर। और जो चर्चित नाम है जिसको देख करके आप सभी हैरान होंगे, अमन रणधीर सिंह पुंडरी से जेई के पद पर डीसी रेट की नौकरी पे लगे हुए हैं। और ये विधायक जी के सुपुत्र का जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, जो उन्होंने खुद कहा कि भाई मुझे विद अ रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट SCS सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस हैज़ रिकमेंडेड मी टू एंगेज एज ए जूनियर इंजीनियर। भाई इस कंपनी ने इसको एंगेज किया है, जूनियर इंजीनियर हरियाणा लिविस्टिक डिपार्टमेंट बोर्ड, वाइट लेटर नंबर SCS 2021 डेटेड 21/12/2021। अकॉर्डिंगली आई एम सबमिटिंग माई ज्वाइनिंग रिपोर्ट टुडे 3/1/2022 को इन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहाँ दी। प्लीज एक्सेप्ट एंड ओब्लाइज, थैंक यू, योर्स फेथफुली अमन सन ऑफ रणधीर सिंह। और इसके साथ साथ आप इनकी तनख्वाह भी सुन लीजिए। आदरणीय विधायक जी के सुपुत्र को 26,016 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। पीए साहब 22,515, बाकी जो 4th क्लास है उनको 15,117 रुपये। तो बड़ी हैरानी की बात है कि हल्के के लोगों को रोज़गार के नाम पर दुत्कारा जाता है और अपनों को रोज़गार दिया जाता है। ये भी मान लेते हैं भी रोज़गार देना भी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी बुरी बात नहीं है। भी मुझे ये समझ में नहीं आया, जिस विभाग का हरियाणा सरकार ने इनको चेयरमैन बनाया था पशुपालन विभाग का, वहाँ अपने पुत्र को, अपने पीए को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ इन्होंने सेट कर दिया। दूसरी बात, विधायक पुत्र, पीए यानी कि रिश्तेदार एक दिन भी नौकरी पे नहीं गए, सिर्फ तनख्वाह के खाते में आती है। विभाग के अंदर, पशुपालन विभाग पंचकुला के अंदर
बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं। सभी साथी वहाँ जाकर के पिछले 4 साल की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये लोग एक दिन भी नौकरी पे नहीं गए। और बड़ी हैरत की बात है कि विधायक का पुत्र विदेशों की सैर करता है पिताजी के साथ, वो भी अटेंडेंस वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पर अटेंडेंस लगी हुई है, फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगती है और तनख्वाह लेते हैं। तो साथियों, ये विधायक, मैं शुरू से इस बात की आवाज़ उठाता आया हूँ कि इसने पुंडरी हल्के को लूटने काम किया है। मैं और मेरा अपने परिवार से बाहर ये निकला नहीं है। जितने जो कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े थे उन सबको इन्होंने भगा दिया। जो टेंडर हैं, जो कुछ भी है, सभी अपने चहेतों के नाम। आप ले लीजिए, जो शुरू में इसके साथ लगा था, हमारे सेठ जी थे, वो उसको करोड़ों रुपए के नीचे दे करके वो व्यक्ति पुंडरी छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। उसका नाम क्या था, मोहित, जो साथी था। अब गर्ग एंड गर्ग कंपनी के जो अभी पीछे स्पाई घोटाला हुआ, उस गर्ग एंड गर्ग कंपनी के जो साथी थे, सजा वो भुगत रहे हैं, पैसे सभी ये लेकर के गए। और अनेकों साथी इतने थे कि जिनको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। मैंने पहले भी कहा था कि पुंडरी के अंदर मामा एंड भांजा यही कंपनी रही है। पिछले दिनों सोसाइटी के अंदर, पुंडरी के अंदर मामला है, वहाँ भी इन्होंने अपने चहेते लोगों को, जो पार्षद प्रतिनिधि थे, उनको लगाया, उनको रोजगार दिया। लेकिन उसका भी आने वाले 2-4 दिन के अंदर उसका भी इलाज करने का काम करेंगे, उसका भी खुलासा करूंगा। वो भी कागज़ हमारे पास आ चुके हैं। वो भी जो लोग गलत तरीके से लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने आते ही, जब भी विधायक बने थे, इन्होंने गरीब जो लोग लगे हुए थे उनको हटा करके अपने चाहने वालों को उनकी जगह रोजगार दिया। हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि रोजगार दिया अच्छी बात है। आपत्ति इस बात की, जिन लोगों को रोजगार दिया वो कभी भी एक दिन भी नौकरी पे नहीं गए, वो घर बैठे उनकी तनख्वाह आ रही है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि विधायक का पुत्र, जो व्यक्ति अब भी इनका भरने में नहीं आ रहा, और मुझे तो इस बात का बिल्कुल, मैं इस बात के लिए बिल्कुल मैं अपने प्रविवेक से कह सकता हूँ कि ये पुत्र जो पीए इन्होंने लगाए हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हरियाणा सरकार गहनता से पूरे हरियाणा के विभागों की जांच करवाए तो कहीं ना कहीं विधायक खुद भी डीसी रेट पर नौकरी करता हुआ पक्का मिलेगा। क्योंकि ये इतने लालची लोग हैं कि ये खुद भी, मैं इस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर इनकी जांच करवाई जाए तो इनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं, विधायक भी डीसी रोड पे कहीं ना कहीं ये लोग नौकरी करते हुए मिलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से, नायब सिंह सैनी साहब से ये मैं विनती करता हूं कि पिछले जो 3.5-4 साल से ये लोग हरियाणा सरकार का जो पैसा है, सरकारी पैसा है, उसको ये हड़प कर रहे हैं, उसकी जांच की जाए, इन पर रिकवरी डाली जाए, इनकी जांच की जाए, इनको किस अधिकारी ने वहाँ इनको नौकरी दी, किस प्रेशर में दी, एक दिन भी रोजगार पे नहीं गए, नौकरी पे नहीं गए, तो फिर तनख्वाह किस बात के लिए है। और इस तरीके से अगर विधायक अपने पुत्रों को, अपने पुत्र वधुओं को, अपने पीए को, अगर आम जनमानस का जो हक है काट करके अपने चहेतों को नौकरी बांटेंगे तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर जो हमारे बेरोजगार साथी हैं वो कहाँ जाएंगे। और पिछले दिनों आपने देखा था कि भी इनका तो यही काम है, बड़े बेटे की भी जो 49 लाख रुपए दे करके ये रोजगार नौकरी मांग रहे थे। तो मैं कहता हूं कि विधायक जी, आपको शर्म नहीं आती कि भाई आप इस तरीके से अपनों का घर भरने में लगे हुए हैं। तो इस पे मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को बिल्कुल जांच करनी चाहिए और जितने इन्होंने सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया है उसकी रिकवरी की जानी चाहिए। ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर, ये कहाँ के डॉक्यूमेंट है, किस तरह आपने निकलवाए, कैसे पता? ये बिल्कुल जो लिविस्टिक डिपार्टमेंट जो है, पशुपालन विभाग है, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने वहाँ से ये जो वहाँ के प्रताड़ित किए हुए वहाँ कर्मचारी थे जिनको इन्होंने प्रताड़ित कर करके और वहाँ पर जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला और अपने चहेतों को पर नौकरी दी, उन लोगों ने मुझे कागजात अवेलेबल करवाए हैं। तो उन्होंने न्याय की गुहार की है मेरे माध्यम से कि सर आप इस मुद्दे को उठाएं और हमें न्याय दिलवाने का काम करें। तो क्या कोई कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी आपने निकलवाई जिसमें लगता है कि नहीं गई नौकरी पे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार, जब मैंने इस बात के एलिगेशन लगाए हैं और मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को ये कागज़ भी, ये पत्र भी मैं लिखूंगा कि इन्होंने वहाँ पर
अपने जो चहीते हैं अपने पुत्र को वहाँ पर इन्होंने रोजगार दिलवाया है। और जेई की नौकरी, तो मुझे बताइए जेई साहब, भाई आपने किस विभाग, पशुपालन विभाग में आपने जेई के नाते आपने कौन सी तार ठीक की, आपने कौन सी आपने विभाग के अंदर जाके ज़मीन की मपाई की है? विधायक पुत्र तो सारा दिन पुंडरी रहता है या कहीं और मौज मस्ती करता है। तो वहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, वहाँ की सरकार निकलवाए कि ये वहाँ पर एक दिन भी जाकर इन्होंने अटेंडेंस भी लगाई हो, ज्वाइनिंग भी इनके घर पे जाकर के ज्वाइनिंग रिपोर्ट अधिकारी लेकर के आए हैं। तो आपको ये भी लगता है, आप कह रहे हैं कि विधायक बिल्कुल डीसी रेट पे हो सकते हैं कहीं ना कहीं? मैं निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, इन्होंने अपने विभाग के अंदर जहाँ के ये चेयरमैन थे वहाँ अपने पुत्र को, अपने पीए को, अपनी भांजे की पुत्र वधू को या अपने चाहने वालों को वहाँ रोजगार दिया है। तो जब इनका एक विधायक होने के नाते भी अगर इनका पेट नहीं भर पा रहा है, तो मुझे तो इस बात की बिल्कुल, मैं तो कोई शंका जाहिर नहीं करता कि हरियाणा के किसी न किसी भाग में खुद विधायक भी पक्का ना पक्का डीसी रेट की नौकरी की तनख्वाह लेता मिलेगा। आप पुंडरी का जो विधायक रणधीर सिंह गोलन, अमन गोलन उनका पुत्र है छोटा। लेकिन तो ये कहते हैं भी बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, डीसी रेट पर भी कहीं जो इनकम, फैमिली आइटम इनकम होती है उसके, मैं तो कह रहा हूँ बिना पर्ची खर्ची की। एक मुद्दा पहले आपके सामने आया था कि बड़ा पुत्र तो 50 लाख रुपए देकर के सरकारी नौकरी मांग रहा था, छोटा पुत्र ऑलरेडी नौकरी पे लगा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, तो अपने विभाग में शामिल हो सकते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल, ये तो अभी थोड़े कागज आए हैं। मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर जो पुंडरी की सोसाइटी वाला मामला है, मैं उसके भी कागजात पत्र मेरे सामने आ गए। वहाँ भी जो फर्जी लोग लगाए हुए हैं, और पुंडरी के विभाग में जहाँ फर्जी लोग लगे, तहसील के अंदर भी मुझे इंक्वायरी, मुझे खबर मिली है कि वहाँ भी फर्जी लोग लगे हुए हैं, बीडीओ ऑफिस में लगे हुए हैं, जितने भी बाग लगे हुए हैं सबके अंदर मैं कागज निकलवा रहा हूँ। और दोबारा फिर खुलासा करूँगा कि जो लोग आम गरीब जनमानस का जो हक है उसको मार करके अपने लोगों को लगाया हुआ है। विधायक जी तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल ये बात ठोक करके कहता हूँ, ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो कांग्रेस टिकट नहीं देगी, ना ये निर्दलीय लड़ेगा। इसके समर्थक अगर ये भी कहते हैं कि भाई ये चुनाव लड़ेगा, तो मैं इस बात की आपके सामने बिल्कुल शर्त लगा सकता हूँ, ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये सामने आए, मैदान में आए, मेरे सामने आए। मैं तो कहता हूँ ये, मैं इसका जनता टीवी का प्रोग्राम चला हुआ था, मैंने इनसे सवाल पूछे कि भाई आपने पुंडरी के अंदर जो मेन मुख्य मांगे हैं वो अभी तक भी नहीं बनी है। तो जो इसकी वर्डिंग थी, ये कहता है कि भैया तो 4000 वोटों वाले लोग हैं, ये क्या सवाल पूछेंगे। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ विधायक जी को कि भाई मेरे 4000 है, मेरे 8200 वोट थे, और ये जनमानस है, ये तो लोग हैं, किसको कितने मत देते हैं। मैंने तो 8000 वोट लेकर के भी लोगों के काम करने का प्रयास किया, लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। आप लोग 40000 वोट लेकर के भी लोगों का हक खा रहे हो, आपने पुंडरी को लूट लिया है। और मैं तो इस बात का भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि विधायक जी मेरे सामने चुनाव लड़ें, चाहे मेरे तो 1000 वोट हैं, मैं इस बात की गारंटी कहता हूं कि भी आप मेरे सामने चुनाव लड़ें। अगर आप मेरे से ऊपर एक वोट लेके जाएं तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। धमाका 30 अगस्त तक जिंदल कंपनी का सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी के साथ 20,000 रुपये की छूट।